बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। जैसे ही चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ है, केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में वापसी के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ते हुए जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई, बल्कि कई सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों की हार की वजह भी बने। अब यही वजह है कि अब जब एनडीए को तेजस्वी यादव जैसे आक्रामक युवक नेतृत्व से मुकाबला कर रहा है, तो चिराग के अलावा कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आता। सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग के सांसद बहनोई अरुण भारती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये संकेत दिए कि पार्टी चाहती है कि चिराग इस बार आरक्षित सीट नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़े, यानी कि जनरल सीट से। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि चिराग को केवल दलित नेता की छवि से बाहर निकाल के बिहार का सर्वमान्य नेता साबित करना है। नीतीश की घटती लोकप्रियता और बिगड़ता स्वास्थ्य। अब नीतीश कुमार को एनडीए ने भले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया हो, लेकिन उनकी घटती लोकप्रियता और बिगड़ता स्वास्थ्य गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को बैकअप विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। यानी अगर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार खुद को सक्षम नहीं पाते, तो चिराग सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति। चिराग पासवान 3 बार के सांसद हैं और मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। वो 2014 और 2019 में जमुई, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहां से चुने गए थे, जबकि 2024 में हाजीपुर, जो कि अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है, वहां से सांसद चुने गए। चिराग पासवान को 2024 में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था। चिराग की पार्टी की ओर से ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार की अगुवाई करनी चाहिए। भले ही एनडीए ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी लगातार घटती लोकप्रियता के बावजूद चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में चिराग की संभावित वापसी अलग ही कहानी बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि चिराग दरअसल नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य से वाकिफ है और वो ऐसे में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चिराग की ये सीएम दावेदारी सीट शेयरिंग में बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। 2024 में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने बिहार की 5 में से 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी थी। अब चिराग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें उसी अनुपात में सीटों की संख्या और भूमिका दी जाए। बिहार पहले, बिहारी पहले का एजेंडा। अब चिराग पासवान बीते कुछ सालों से बिहार पहले, बिहारी पहले के नारे के साथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब से दलित नेता नहीं बल्कि बिहार के नेता बनने का सपना देख रहे हैं। उनकी 6% पासवान वोट बैंक में मजबूत पकड़ है और युवा नेतृत्व की छवि उन्हें इस रेस में स्वाभाविक दावेदार बनाती है। बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे मुफीद चेहरा। अब एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव जैसे लोकप्रिय विपक्षी नेता से मुकाबले की है। राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो चिराग पासवान एनडीए के पास इकलौता ऐसा चेहरा है जो युवा है, आक्रामक है और राज्य में मजबूत जनाधार रखते हैं। 2020 में जब एनडीए ने चिराग को नजरअंदाज किया था, तो उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और करीब 130 सीटों पर अकेले दम पर लड़ाई लड़ी थी। भले ही सीटें ना जीती हो, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों की हार में चिराग की भूमिका अहम साबित हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि बिहार की सियासत आज 2 ध्रुवों के बीच है। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ अब नीचे की ओर है और बीजेपी के लिए एक नया चेहरा तलाशना समय की मांग बन चुका है। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री को केवल राजनीतिक मूव कहना गलत होगा। ये नीतीश युग के अंत और चिराग युग की शुरुआत हो सकती है।